वक्फ के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया गया, वक्फ के खिलाफ एक माहौल बना दिया गया। कहा गया कि दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर रेलवे और एयरफोर्स के पास सबसे ज्यादा जायदाद अगर है तो वक्फ के पास है, वक्फ के पास है, जबकि ये सरासर झूठ था, सरासर झूठ था। दूसरी चीज, वक्फ की जो जायदादें हैं वो कोई हुकूमत की अता करदा चीजें नहीं है, बल्कि मुसलमानों ने अपनी आखिरत की फलाह के लिए, अपनी आखिरत की कामयाबी के लिए, अवाम उन्नास की भलाई के लिए वो जायदादों को वक्फ किए हैं। यानी याद रखिए कि हम सिर्फ और सिर्फ मदरसे, मसाजिद और कब्रस्तानों तक ही वक्फ की जायदाद का तसरुफ नहीं है, बल्कि औकाफ की जायदादों का तसरुफ जिस चीज के लिए इस्तेमाल में लाया गया। आपको बताऊं कि खालिस मजहब की प्रोटेक्शन के लिए नहीं, तो किस तरह से दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल किया है। औकाफ की जायदाद दूसरों के लिए फायदा पहुंचा है, तो दूसरों के लिए ये सराय खाने कायम किए गए। आपको मालूम है 700 साल से 800 साल से इस मुल्क में जहां पर होटल नहीं थे तो औकाफ की जायदाद से सराय खाने बनाए गए, औकाफ के जरिए से रास्ते में बोलियां खुदवाए गए, तालाब बनवाए गए औकाफ के पैसों से, ताकि सारे लोग, ये सिर्फ मुसलमान उससे फायदा नहीं उठाए बल्कि सारे लोग आए। और उस औकाफ के जायदादों से लोगों ने अपनी जायदाद को वक्फ किया, तो ये कहकर वक्फ किया कि हमने लंगर चलाए, दरगाहों में, खानखाहों में और मसाजिद में, मदरसों में लंगर चलाए गए, ये औकाफ के पैसों से चलाए गए। बल्कि इसके लिए दवाखाने खोल दिए गए, उन दवाखानों में आने वाले सब लोग उससे इस्तेफादा हासिल करते रहे। औकाफ की जायदाद से, औकाफ के पैसों से इस मुल्क में यतीम खाने बनाए गए, जो बच्चे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो घर में लोग रहते नहीं थे, उन लोगों को रहने के लिए घर नहीं थे, उनके लिए रहने का इंतजाम नहीं था, तो यतीमों के लिए यतीम खाने बनाए गए। Noble Public School, English Medium, Vaswa Kalyan. Sky Sunshine School, step towards better future. Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Vishal Mega Mart. Visit once. Avail great offers. और तो और जानवरों को चलने के लिए चरागाहें बनाए गए, औकाफ के पैसों से लोगों ने औकाफ के लिए इसके लिए दिया। साथियों, इस औकाफ को ये बात कहकर कि मुसलमानों के लिए ये जो है लैंड जहाद है कहकर बोल दिया जाए, नहीं, हरगिज नहीं है। कान खुल के सुन लीजिए, हमें किसी गैर मुस्लिम का या किसी ब्रादर ने वतन का अगर वो पैसा देता है तो हम उसका इनकार नहीं करते थे, लेकिन याद रखिएगा कि दुनिया के अंदर इंसानियत के लिए मजहब की चीजें मस्जिद और मंदिर के दरमियान में रहेंगे, लेकिन इंसानियत की सारी चीजें सारे तरफ लोगों को रहेंगे। इस वजह से ये जो औकाफ का माल है, औकाफ केवल मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि तमाम ह्यूमैनिटी के फायदे के लिए है। और ये बात है कि जो बात कहकर कि इसके अंदर बहुत ज्यादा वायलेशन हो रहा है, तो भला बताइए, वायलेशन को रोककर आप जो बात कह रहे हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये हुकूमत असल मुल्क नहीं है, याद रखिएगा। मैं आपको ये बात बतला देना चाहता हूं कि इस मुल्क का हुक्मरान तबका जो इस वक्त है मुल्क नहीं है, हमारा मुल्क हमारा मुल्क है। इस मुल्क हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। याद रखिएगा कि इस तरह के काले खवानीन हम पर मुसल्लत किए जाएंगे तो तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा, तब तक ये कानून वापिस नहीं होता। आवाज दो, आवाज दो, वापिस करो, वापिस करो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। साथियों, आइए हम सब मिलकर इस बात की तरफ तवज्जो करें कि ये मुल्क के अंदर जो चीज इस वक्त है वो ये है कि हमारे इस मुल्क के अंदर जो चीजें काले कानून की शक्ल में मुसलमानों पर, उनकी आजादी, मजहबी आजादी पर यह हमला है। औकाफ के जरिए से, याद रखिएगा, औकाफ यानी मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अपनी चीज को वक्फ करना चाहता हूं तो वो वक्फ नहीं कर सकता, मुझे प्रैक्टिशनर मुस्लिम होने की सनद बतलाने की बात कही जा रही है। भला बताइए कि उसकी सर्टिफिकेट कौन देगा, कौन सर्टिफिकेट देगा? इस एतबार से ये जो बात होती है चैरिटी के लिए, लोगों की मदद के लिए, इदारों की तरक्की के लिए अगर पैसा देने की जरूरत पड़ रही है तो मैं अपने माल का अपना ओनरशिप राइट भी खत्म हो रहा है। ये वक्फ कानून के जरिए से, इस वक्फ कानून के जरिए से प्रॉपर्टी राइट भी खत्म हो रहा है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से किसी को दान नहीं दे सकता। ये तो मेरे पर जुल्म हुआ है ना, ये बात सरासर गलत है। इस एतबार से ये हम पर ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो आइए हम सब मिलकर
इस मुल्क के अजीम मुल्क के, ये भारत हमारा सब गंगा जमुना तहजीब का गहवारा है। हम यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई बनकर रह रहे हैं। ये कानून के जितना मुसलमानों के लिए डेंजर है, उतना नुकसानदा है, उतना ही डेंजर ये ईसाइयों के लिए है, उतना ही डेंजर ये और बुद्धिस्ट के लिए है, उतना ही डेंजर ये जैनों के लिए है, उतना ही डेंजर ये सिखों के लिए है। क्योंकि इस मुल्क की जो अकलियतें हैं, दलितों में खास करके बुद्धिस्ट हैं और खास करके जैन हैं और खास करके क्रिश्चियंस हैं, ये सब लोग उस कानून की जद में आने वाले हैं। आज की तारीख में जो कुछ ये कानून लाया गया है, हम इस वक्त इसका पुरजोर इसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत से चाहते हैं कि वो कानून वापिस ले। जब तक हम जो है ये कानून वापिस नहीं होगा, तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जब तक ये कानून वापिस नहीं होगा, तब तक ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जब तक ये कानून वापिस नहीं होगा, ये एहतजाज हमारा जारी रहेगा।